हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में मैं राहुल सर आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के इंटरनेशनल नाम पढ़ने वाले मीन्स दोस्तों, हम कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं कैसे बनाए जाते हैं, क्या होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तो बहुत अच्छे से सीख ही पाएंगे, साथ में किसी और को आप सिखा भी सकते हैं, बहुत अच्छे से सिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इस IUPAC का हमें नाम पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। क्या बोला मैंने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार्बनिक यौगिक पे। तो दोस्तों, हमें कार्बनिक यौगिक के बारे में भी ठीक तरीके से जानकारी नहीं होती कि कार्बनिक यौगिक बना कितने भागों से होता है, तो पहले हमें उसका पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको पता करने से पहले दोस्तों, मेरा एक अच्छा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम बताता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है मिस्टर लाल सिंह, मिस्टर लाल सिंह प्रजापति, ये मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का नाम है। तो मैं भाई इसमें देख रहा हूं कि ये जो नाम लिखा है मिस्टर लाल सिंह प्रजापति, ये कितने भागों से मिलकर बना है? ये 4 भागों से मिलकर बना है, जिसमें एक ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें ये जो भाग है इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स मतलब ये पूर्व लग्न, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न होता है, ये उसका नाम है। और सींग जो लगा है, लाल सिंह जो है, ये इसका मतलब लाल जो है इसका फर्स्ट नेम है। क्या है? फर्स्ट नेम है। ठीक है, अब जो यहां पर सिंह लिखा है ये इसका मिडिल नेम है। ठीक है, मिडिल नेम है। और ये जो प्रजापति लिखा है ये इसका लास्ट नेम है। क्या है? लास्ट नेम है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों, जो कोई भी जो नाम होता है पर्टिकुलरली कहें तो ये 4 भागों से, 3 या 4 भागों से मिलकर बना होता है। तो ऐसा ही दोस्तों, जो कार्बनिक यौगिक होता है, ये कार्बनिक यौगिक टोटल की बात करें तो ये टोटल 5 भागों से मिलकर बना होता है। टोटल 5 भागों से मिलकर बना होता है। ये 5 भाग कौन कौन से होते हैं वो भी बता दे रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों, आप ये समझ लो कि किसी भी नाम के जो आगे लगने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे पूर्व लग्न, और जो बाद में लगने वाला होता है उसे बोलते हैं सफिक्स, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम अनुलग्न। ठीक है, तो अब हम कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जो कार्बनिक यौगिक होता है मेरे भाई, कोई भी कार्बनिक यौगिक 5 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है फर्स्ट पूर्व लग्न, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रीफिक्स। सेकंड होता है हमारा सेकंड पूर्व लग्न, जिसको हम बोलते हैं सेकंड प्रीफिक्स। इसके बाद होती है कार्बन श्रेणी। क्या होती है? कार्बन श्रेणी होती है। और इसके बाद इसमें होता है सेकंड अनुलग्न। क्या? सेकंड अनुलग्न। ठीक है, और इसके बाद होता है फर्स्ट अनुलग्न। सेकंड सफिक्स और फर्स्ट अनुलग्न मतलब फर्स्ट सफिक्स अनुलग्न। ठीक है, तो ये 5 भागों से मिलकर बना होता है कोई भी कार्बनिक यौगिक, है ना। ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, बट अभी आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, यदि हम प्रथम पूर्व लग्न की बात करें तो प्रथम पूर्व लग्न में मेरे भाई आता है प्रतिस्थापी।
क्या आता है? प्रतिस्थापी। अब ये प्रतिस्थापी क्या चीज होती है? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हैलोजन तत्वों को तो पढ़ा ही होगा। हैलोजन तत्वों में जो हैलाइड होते हैं वो प्रतिस्थापी में आते हैं। कौन प्रतिस्थापी में आते हैं? जैसे एफ फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, ठीक है, Br ब्रोमो और I आइडो, ठीक है, ये आते हैं, है ना। अब आपको एक चीज भी पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो संयोजकता होती है बॉन्डिंग में चेंज हो जाती है, तो इन सब पे 1 - होता है, तो 1 - का 1 होगा तो बॉन्ड इसमें 1 लग गया। समझ में आपको आया? ठीक है, जिसमें इसको बोलते हैं हम मेरे भाई फ्लोरो बोलते हैं, फ्लोरो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरो, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो और इसको हम बोलते हैं आयोडो, आयोडो, ठीक है। तो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिकों का जो IUPAC नाम होता है या फिर कार्बनिक यौगिकों की बात करें, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में हम लगाते हैं ये प्रतिस्थापी क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनको लगाते हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों रिंग। क्या आती है? रिंग आती है, ठीक है। क्या आती है? रिंग, है ना। जैसे हमने लिख दिया, जैसे कोई यहाँ पर CH2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर CH2 लिख दिया, CH2 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिंग टाइप की बन गई, वर्गाकार हो, है ना, त्रिकोणीय आकार की हो, पंचभुजीय आकार की हो, हेक्सागोनल हो, किसी प्रकार की। इसके बाद आती है रिंग, है ना। तो मतलब इसके बाद जो पूर्व लग्न के बाद हम सेकंड पूर्व लग्न लिखते हैं, ठीक है, जिसमें रिंग आती है। और रिंग को हम जब IUPAC में ढालते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं? साइक्लो, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लो बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब थर्ड नंबर पे मेरे भाई आती है इसमें कार्बन श्रेणी। कार्बन श्रेणी, तो कार्बन श्रेणी का भी आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन श्रेणी में भी दोस्तों यदि कार्बन 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं मैथ, मैथ बोलते हैं। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, एथ बोलते हैं। 3 को बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। 4 को ब्यूट बोलते हैं। 5 को पेंट बोलते हैं। 6 को हेक्स बोलते हैं। 7 को हेप्ट बोलते हैं। 8 को ऑक्ट बोलते हैं। 9 को नॉन बोलते हैं। और जो 10 होता है, 10 को हम बोलते हैं डेक। तो इस टाइप से बहुत से और भी आते हैं, बट आपको 6 तक की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी कार्बन श्रेणी हुई। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेकंड अनुलग्न। सेकंड अनुलग्न में दोस्तों हम इन, एन, आयन ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो इन, एन, आयन ये सब कब लिखेंगे उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई क्या होता है, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, यदि कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हम लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? इसमें हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन, है ना। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर मैंने सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो बैलेंस नहीं होगा। हमारे कार्बन के पास, कार्बन जो भाई होता है उसके पास 4 बॉन्डिंग होती है। तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिंदगी में सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि कार्बन की संयोजकता 4 से कम होती है या फिर अधिक होती है, नहीं, केवल 4 होती है, ठीक है। तो 4 बॉन्डिंग होती है, तो 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो यदि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो इसको हम बोलते हैं एन। अब यदि कार्बन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम बोलते हैं ईन। क्या बोलते हैं? ईन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ईन बोलेंगे। अब इसको बैलेंस करो तो 1 यहाँ लगा दो, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, इसकी भी बैलेंसी 4, इसकी भी बैलेंसी 4, ठीक है। चलो अब दोस्तों यदि कार्बन और कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड फिर यहाँ लगेगा, एक बॉन्ड फिर यहाँ लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे इसमें? इसको हम बोलते हैं आयन। ये आपने समझ लिया। तो ये सेकंड अनुलग्न में
इन एन आयन बस ये आती है। ठीक है, अब फर्स्ट अनुलग्न की बात करें तो मेरे भाई जो फर्स्ट अनुलग्न होता है इसमें केवल क्रियात्मक समूह आता है। कौन आता है? क्रियात्मक समूह आता है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, और क्रियात्मक समूह में कौन आता है? तो दोस्तों क्रियात्मक समूह में सिंगल बॉन्ड OH आता है, सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल का यदि प्रत्यय की बात करें, मतलब इस एल्कोहल का प्रत्यय क्या होता है? तो मेरे भाई इसका जो प्रत्यय होता है, देखो एल्कोहल मतलब प्रत्यय क्या होगा इसका? ऑल होगा। क्या होगा? ऑल। तो इसका जो प्रत्यय होता है वो होता है ऑल। ठीक है, और क्रियात्मक समूह में CO आता है, जिसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। ठीक है, तो कीटोन के यदि प्रत्यय की बात करें तो जो कीटोन का प्रत्यय होता है वो देखो कीटोन, तो मतलब इसका जो प्रत्यय आएगा वो होता है ऑन। क्या होता है? ऑन, ऑन आएगा। ठीक है, अब यदि मेरे भाई हम CHO की बात करें तो इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड तो बोलेंगे ही, साथ में इसको हम एल्केनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केनल। तो एल्केनल में प्रत्यय क्या आ रहा है? अल, तो प्रत्यय इसमें आएगा अल आएगा। ठीक है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड COOH भी होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और दूसरा नाम इसका मेरे भाई है एल्केनोइक अम्ल। एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। तो एल्केनोइक में प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय आएगा इसमें OH, तो प्रत्यय होता है इसमें OH, है ना। तो इस टाइप से मेरे भाई और भी बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, है ना, जैसे CN है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं। इन सबको भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह को और भी देखेंगे और प्रतिस्थापित समूह को और भी देखेंगे, लेकिन इतना आपके लिए अभी के लिए सफिशिएंट है, काफी कुछ सिखाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपसे कुछ छूटेगा, नहीं, आपसे सब कुछ बन जाएगा। बस इतना आप इस पे कमांड रखो, इसको आप सीख जाओ, हर एक चीज, हर एक IUPAC आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो दोस्तों आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इससे पहले आप कुछ 2 पॉइंट और समझ लीजिएगा। ठीक है, इनको तो आपको सीखना ही है, साथ में आपको ये और रखना है कि आपको एक मूल श्रृंखला बनाना आना चाहिए। हम जिस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम देखते हैं उसमें एक मूल श्रृंखला भी बनती है, जिसको आपको बनाना आना चाहिए। तो दोस्तों मूल श्रृंखला कार्बन परमाणु की एक वह श्रृंखला होती है जिसमें सबसे अधिक कार्बन उपस्थित होते हैं, सबसे अधिक कार्बन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मूल श्रृंखला। ठीक है, जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ कार्बन को लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2, यहाँ पर मैंने CH ही लिखा है। ठीक है, CH3 CH3 और यहाँ पर मैंने लिखा है CH3। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें मूल श्रृंखला का पता करना है कि मूल श्रृंखला क्या है। तो मूल श्रृंखला दोस्तों वह श्रृंखला होती है जिसमें अधिकतम कार्बन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि 1 2 3 4, अब इसमें हम देख रहे हैं यदि हम मूल श्रृंखला इसको बनाते हैं तो इसमें तो केवल कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि हम 1 2 3 4 5 यदि हम मूल श्रृंखला इसको बना देते हैं, ठीक है, यदि हम मूल श्रृंखला इसको बना देते हैं तो इसमें 5 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों मूल श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन की संख्या अधिकतम होती है, वही मूल श्रृंखला होती है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों मूल श्रृंखला बनाने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिकों का अंकन करते हैं, मतलब उनको नंबर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्बनिक यौगिकों का जो नंबर है वो उस तरफ से दिया जाता है जिस तरफ से प्रतिस्थापी को या क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। ठीक है, जैसे मान के चलो दोस्तों मैं इसी में समझाता हूं, ये कोई कार्बनिक श्रेणी है, CH3 CH2 CH लिखा मैंने और यहाँ पर लिख दिया मैंने OH, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2 और CH3। ठीक है,
तो अब देखो मूल श्रृंखला तो मैंने बना ली कि 1 2 3 4, इस श्रेणी में मतलब सीधा बनाऊंगा तो चार कार्बन आएंगे, तो यही हमारी मूल श्रृंखला होगी। अब लेकिन दोस्तों इसका हमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहाँ से करें, तो दोस्तों नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो दोस्तों यदि नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ से क्रियात्मक समूह को कितना नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह को कितना नंबर मिल रहा है, 2। तो ये हमारी 2 वाली सही है, क्योंकि क्रियात्मक समूह का हमारा कोशिश रहता है कि कम से कम नंबर मिले, वहां से काउंटिंग करेंगे। बस इतना सब सीख गए, आपको IUPAC नाम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे नंबर से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला एक आपको यौगिक मिल गया है CH3। इसका आपको IUPAC नाम बताना है। ठीक है, इसका IUPAC नाम बताना है, तो बताएंगे, बहुत इजी है। तो दोस्तों देखो आप इसमें आप देखो, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं IUPAC नामकरण के लिए, ये 5 नियम लगाते हैं। पहला पूर्व लगन, सेकंड पूर्व लगन, कार्बन श्रेणी, सेकंड अनुलग्न और फर्स्ट अनुलग्न। ये हमारा IUPAC नामकरण का क्या है, एक नियम है, एक रूल्स है, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका हमें IUPAC करना है। तो क्या मेरे भाई इसमें कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है, छोड़ दो। इसमें कोई रिंग श्रृंखला बन रही है, इस टाइप की, नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ दो। इसमें कार्बन श्रेणी बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। इसमें कितना कार्बन है मेरे भाई, इसमें 1 कार्बन है, और 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथ। तो ये हमने लिख दिया मैथ, क्या लिख दिया, मैथ लिख दिया। ठीक है, अब इसमें कोई सेकंड अनुलग्न है, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल से जुड़े हैं, डबल से जुड़े हैं, ट्रिपल से जुड़े हैं, बट ये तो हमें दिख नहीं रहा, इसमें तो एक ही कार्बन है, ये किससे जुड़ा है, तो क्या मेरे भाई इसको मैं इसको CH3 की जगह दोस्तों मैं CH4 कर दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन से कितने बॉन्ड मतलब एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो क्या इन चारों हाइड्रोजन को मैं इस टाइप से जोड़ सकता हूं, जोड़ सकता हूं। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, तो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, N लगा रहे हैं। तो मैथ में हमने क्या लगा दिया, N। ठीक है, क्या कोई सेकंड फर्स्ट अनुलग्न मतलब कोई क्रियात्मक समूह इसमें है, तो नहीं है, क्रियात्मक समूह भी इसमें नहीं है, तो हमारा बस यही नाम हो गया, मैथ प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, मैथेन हो गया। अब हम इजी के लिए और टफ से मतलब इजी करेंगे, फिर थोड़ा सा अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड हमने दोस्तों ये लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका हमें IUPAC देखना है। तो प्रतिस्थापी है, नहीं है, छोड़ दो। कोई रिंग वाला है, नहीं है, छोड़ दो। कोई कार्बन श्रेणी है, तो कार्बन श्रेणी तो है भाई, कितने कार्बन की है, 2, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। तो हमने यहां पर लिख दिया एथ, क्या लिख दिया, एथ लिख दिया। अब एथ लिख दिया, क्या हमारे पास कोई सेकंड अनुलग्न है, तो बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन और कार्बन देख रहे हो आप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एन, एथ में हम एन जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अभी हमें नहीं पता, अभी हमें फर्स्ट अनुलग्न का और पता करना है। क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, तो बिल्कुल नहीं है। तो मैथ प्लस एन क्या बन गया, एथ प्लस एन क्या बन गया, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन। तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया। आगे बढ़े तो मेरे भाई यहां पर मैंने लिख दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये मैंने लिख दिया। तो इसमें आप देखो दोस्तों, कोई प्रतिस्थापी है, नहीं, छोड़ दो। कोई रिंग है, तो है भाई रिंग आपकी ये बन रही है, एक बंद श्रृंखला बन रही है, तो रिंग है। तो रिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो इसमें आप लगा दीजिए क्या, साइक्लो। तो ये हमने लगा दिया साइक्लो। अब कोई कार्बन है, तो कार्बन है, और
देखो 1 2 3 कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो आप इसमें क्या लगा दीजिए, 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, तो इसमें लगा दिया आपने प्रोप लगा दिया, एक मिनट क्या लगा दिया आपने, प्रोप लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कोई सेकंड अनुलग्न है, तो देख रहे हैं दोस्तों, हाँ कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हम क्या लगाएंगे एन, तो प्रोप में एन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं ना चीजों को, तो प्रोपेन हो गया। अब कोई क्या क्रियात्मक समूह है ना, नहीं है, तो आपका इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, समझिए। और हम देखते हैं, जैसे हमने फोर्थ ले लिया, अब हमने फोर्थ ले लिया, ठीक है, अब हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। अब इसका नाम निकालना है, तो कोई प्रतिस्थापी है मेरे भाई, नहीं है, छोड़ दो। कोई पूर्व लग्न है सेकंड, मतलब साइक्लो वाला कोई फंडा है, तो है भाई, बंद श्रृंखला बन रही है और ये चतुर्भुज आकार की, तो साइक्लो वाला है फंडा, तो आप इसमें क्या लगा दो, साइक्लो लगा दो, ठीक है, क्योंकि रिंग बन रही है तो साइक्लो लगा दो। क्या कार्बन श्रेणी है, तो है, कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ये लिख दिया हमने, ब्यूट लगा दिया। अब कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो आप इसमें क्या लगा दीजिए मेरे भाई, इसमें आप क्या लगा दीजिए, एन लगा दिए, तो ब्यूट में एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या कोई क्रियात्मक समूह है मेरे भाई, नहीं, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, जो होगा IUPAC नाम। तो आप इसके निकालोगे, इसके निकालोगे, इसके भी आप कितनी भी बड़ी भी श्रृंखला मिल जाए आप निकालोगे। अब हम लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब मेरे भाई मैंने यहां पर लिख दिया है फिफ्थ वाला, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये मैंने लिख दिया है। तो इसमें दोस्तों मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई प्रतिस्थापी है, तो बिल्कुल है, प्रतिस्थापी मुझे दिख रहा है, कौन है, Cl है, देखो प्रतिस्थापी Cl है तो Cl, तो प्रतिस्थापी Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, तो पहले हमने क्या लिख दिया, क्लोरो लिख दिया, क्या लिख दिया, क्लोरो लिख दिया। इसके बाद कोई पूर्व लग्न है, सेकंड पूर्व लग्न मतलब रिंग वाला कोई फंडा है, तो बिल्कुल नहीं है, तो छोड़ दो। क्या कोई कार्बन श्रेणी बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है, कार्बन श्रेणी बन रही है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप, तो आप लिख दो प्रोप, ठीक है। अब कोई कार्बन में कोई बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड से जुड़े हैं कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल के लिए क्या बोलते हैं, एन, तो प्रोप में एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो मेरे भाई कोई क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन, क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन, तो इसका नाम हमारा क्लोरोप्रोपेन कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ो, और भी हम आपको दिखाते हैं, तो और भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों हम अगला नाम अयौगिक लिखते हैं, जिसमें हमारा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है, छोड़ दो। कोई रिंग वाला फंडा है, नहीं है, छोड़ दो। क्या इसमें कार्बन श्रेणी है, तो है, 1 2 3, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये हमने लिख दिया, प्रोप लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रोप लिख दिया। अब इसके बाद क्या इसमें सेकंड अनुलग्न है, मतलब कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से जुड़ा है, तो हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन, तो इसमें हमने लगा दिया इन, तो जब इसमें हम इन लगाएंगे तो मेरे भाई इसमें ये हो जाएगा प्रोपीन। क्या किसमें कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं, तो इसका नाम है मेरे भाई क्या, प्रोपीन। अब दोस्तों इसका दूसरा भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे भाई इसका ये है कि जैसे मान के चलो हमने 3 कार्बन के लिए लिखा प्रो, है ना, और प्लस इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, इन, तो हम इसमें प्रो प्लस इन भी लिख सकते हैं, प्रो प्लस इन। अब एक तरीका और है मेरे भाई, तो एक तरीका और इसमें क्या है कि इसमें पहले आप काउंटिंग कर लो,
मैंने आपको कार्बन श्रृंखला बनाना बताई थी। कार्बन श्रृंखला बनाओ, उसके बाद अंकन करो, तो ये बताया था। तो दोस्तों इसका दूसरा तरीका ये है कि देखो इसका आप काउंटिंग करो। तो दोस्तों यहां से काउंटिंग क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है, तो काउंटिंग आप कहीं से भी करो, कहीं से भी करो। डबल बॉन्ड इसमें बराबर लगे हैं, यहां से लगाएंगे तब भी डबल बॉन्ड को बराबर सेम नंबर मिलेगा। इसमें कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मैं यहां से कर रहा हूं, तो 1 2 3। मैं दोस्तों इसका तीसरा तरीका बता रहा हूं। तो दोस्तों तीसरा तरीका यह है कि इसमें मैंने काउंटिंग करी, और काउंटिंग करने के बाद मैंने देखा कि ये 3 कार्बन आ रहा है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या बोल रहे हैं, प्रोप बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख दिया प्रोप, ठीक है। क्या लिख दिया, प्रोप। अब इसके बाद हमने देखा कि 1 पे भी क्या लगा है, डबल बॉन्ड, और 2 पे भी क्या लगा है, डबल बॉन्ड। अब आगे से काउंटिंग कर रहे हो तो देखो पहला कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है और सेकंड कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब थर्ड कार्बन यहां से जुड़ा है तो वो उसका पता नहीं है ना, अब यहां से जुड़ेगा जब देखा जाएगा। अभी आप ये देख रहे हो कि आप देख रहे हो कि सर ये तो सेकंड और थर्ड के बीच में लगा है। हाँ लगा है, लेकिन आप यहां से काउंटिंग कर रहे हो तो ये जो आपका डबल बॉन्ड लगा है वो सेकंड का माना जाएगा, थर्ड का नहीं। थर्ड का कब माना जाएगा, जब यहाँ कहीं लगा होगा, ठीक है। तो सेकंड पे और फर्स्ट पे लगा है तो प्रोप लिख दिया। अब 1 पे और 2 पे क्या लगा है, इन लगा है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 2, और 1 और 2 और दोनों पे सेम लगा है, तो सेम के लिए हम क्या बोलते हैं, 2 लगे हैं तो 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो 2 सेम लगे हैं तो 1 2, यहाँ पर आप डाई लिख सकते हो, और डाई पे मतलब इन दोनों पे लगा क्या है, इन, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे भाई इसका सेकंड तरीका है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम और भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया है CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैंने लिख दिया, या फिर मैंने C लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी दोस्तों मैं CH2 ही कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं होगा। अब ये कोई कार्बनिक यौगिक बना हुआ है, ठीक है। अब इस कार्बनिक यौगिक का मुझे IUPAC नाम करना है, तो मैंने दोस्तों आपको बताया था सबसे पहले क्या करो, आप मूल श्रृंखला बनाओ। क्या बनाओ, मूल श्रृंखला को बनाइएगा। तो मूल श्रृंखला को देखेंगे तो 1 2 3 4 ये नहीं हो सकती, 1 2 3 4 ये नहीं हो सकती, क्या 1 2 3 4 5 ये हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो ये हमारी मूल श्रृंखला होगी। इसके बाद हम कार्बन परमाणु का अंकन करेंगे, तो अंकन इस तरफ से करें या इस तरफ से करें, है ना। और एक बात और समझ लीजिए दोस्तों कि मूल श्रृंखला को चुनने के बाद जो बचता है वो समूह होता है। क्या होता है, समूह। तो ये वाला समूह है और ये वाला भी समूह है, और इनको हम काउंट करेंगे प्रतिस्थापी में, है ना। तो इसके बाद जो बचेंगे वो सब कहाँ आएंगे, प्रतिस्थापी में। तो ये भी क्या होता है, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो काउंटिंग यहां से करें तो यहाँ 1 2 इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम किसको लिखते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में ये आते हैं, तो इनके अलावा ये आपका जो मैथिल समूह है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ CH3, ये मैथिल समूह भी आता है, C2H5 ये एथिल समूह भी आता है प्रतिस्थापी में, तो ये भी जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे प्रतिस्थापी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी में CH3 भी आ रहा है, तो ये CH3 कहाँ पर लगे हैं, 3 पर लगे हैं, है ना। तो इसको देखो 3 पे लगे हैं ना, तो इसका देखो 2 तरीके से नाम बताऊंगा। देखो पहला नाम तो ये है, यहाँ पर 2 पे लगे हैं और 2 एक जैसे ही लगे हैं, तो आप क्या बोल दो, इसको डाई मैथिल बोल दो, डाई मैथिल बोल दो, डाई मैथिल बोल दिया। इसके बाद कोई रिंग वाला फंडा है, नहीं। कार्बन श्रेणी है तो है, देखो डबल बॉन्ड में भी है और सिंगल बॉन्ड में भी है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में है, तो देखो कार्बन श्रेणी कितने हैं, पहले कार्बन देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम क्या बोलते हैं, पेंट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो आप सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो आप डबल को देखोगे, ठीक है। हाँ, सिंगल को फिर नहीं देखोगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम इसमें डबल को देखेंगे, तो डबल देख रहे हैं हम कहाँ पे लगा है, एक 1 पे लगा है, देखो पहले वाला काउंट किया जाता है, 1 पे लगा है, ठीक है। इसके बाद कहाँ पर लगा है, 4 पे लगा है, ठीक है। तो डाई मैथिल पेंट यहाँ पर किस पे, 1 पे और 4 पे लगा है, तो आप क्या लिख सकते हो, 1, 4। अब एक जैसे हैं तो क्या,
डाई, और क्या लगा है, इन लगा है, दो के लिए क्या बोलते हैं, इन। तो ये हो गया आपका इन हो गया, क्या हो गया, इन हो गया, है ना। अब और कुछ बचा तो और कुछ नहीं बचा, क्योंकि क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मेथिल पेंट फर्स्ट फोर डाई इन। तो दोस्तों मैंने ये आईयूपीएसी नाम आपको कराया, आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों अब ये खत्म नहीं हुआ, इससे आप काफी कुछ सीख सकोगे, काफी कुछ कमांड इसकी आपकी बन जाएगी आईयूपीएसी नाम पे। लेकिन अभी कम से कम मैं 100 आईयूपीएसी नाम आपको और भी कराऊंगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल वीडियो में फिर आपके साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।